अस्सलाम वालेकुम। आज के सियासी मंजरनामे पे एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले कई माह से सियासत पे गुफ्तगू नहीं की, ना करना चाहता था, क्योंकि सियासत सियासत नहीं रह गई। ये एक साजिश बन चुकी है, सियासत साजिश बन चुकी है। अब जो सियासतदान सियासत में रहना चाहता है वो साजिशी है तो रह सकता है। साजिश के साथ वो अपने मुल्क को चलाएगा, साजिश के साथ अपने मुल्क को खाएगा, साजिश के साथ अपने दुश्मन को हराएगा, साजिश के साथ कि वो अपनी सियासत को आगे लेकर जा सकता है, वरना वो ख़त्म। अगर आप साजिशी नहीं हैं, अगर आप कमाल के बंदे हैं, तो आपका कोई काम नहीं है सियासतदानों में। सियासत को इतना गंदा करो, इतना गंदा करो कि फिर कोई भाई बाप अपने बेटे को ये हुक्म ना दे कि पुत्र दे दुनिया का भला करी सियासत की, मैं अपने बेटे को सियासी बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ। खुदा की कसम, माएँ दुआ मांगती हैं, लानत भेजो। ये जुमला बोला जाता है हमारे घरों में, पता नहीं आपके घरों में बोला जाता है कि नहीं। हमारे घरों में जुमला बोला जाता है, लानत भेजो इस काम पे। क्या खींच रहे हैं ये, क्या कमा रहे हैं ये? ना इज्जत, ना गैरत, ना अल्लाह का डर, सिर्फ पैसा। किस चीज के लिए पैसा? जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए, गरीबों की बददुआएं लेने के लिए। खुदा की कसम, इतने झूठ, इतने फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड इस मुल्क के साथ, इतना बड़ा फ्रॉड जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई, मैं समझता हूं, कोई मिसाल नहीं मिलती। शायद कि हम पर कोई दूसरा मुल्क इतना हमला करने के बाद नुकसान ना करता जितना हमारे ही मुल्कों में, हमारे ही लोगों ने, हमारे मुंतखब करदा लोगों ने, ये कह लेता हूं, जबकि मुंतखब नहीं होते ये, हमारे अपने लोगों ने, कलमा गो लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाले, मुल्क का खाने वाले पैसे के लोगों ने, इसका टैक्स खाने वालों के लोगों में, इसी की सर्विसेज करने वाले के लोगों में, वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की जड़ें काट दी। इस मुल्क को नुकसान इतना, खुदा की कसम, शायद 3 जंगों ने नहीं पहुंचाया जितना इस मुल्क की अशराफिया एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। मुझे सबसे ज्यादा आज अगर अफसोस होता है ना इस मुल्क में, तो वो है उलमा इकराम पर, वो है दीनदार लोगों पे। वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कमाई खाते हैं, जो रसूलुल्लाह के नाम पर लोगों को कत्ल करवाते हैं, शहीद करवाते हैं, मगर याद रहे वो कोई हक का साथ देने वाले नहीं है। वो दुनिया को पिसता देखना चाहते हैं, लेकिन बोलने का कोई हक नहीं रखते। वो जब उनकी दुकान बंद होती नजर आती है, झंडा लेके निकल आते हैं खत्म नबूवत का, झंडा लेके निकल आते हैं, जी हम हैं जी ताजदार खत्म नबूवत वाले। और खुदा का वास्ता है यार, उलमाए सू का वक्त आ चुका। अब इस क़यामत के आखिरी रुकन का दिन आ चुका। अब दीन वाले दब चुके, दीन बेचना शुरू कर दिया। अब दाढ़ी वाले दाढ़ी बेचना शुरू कर दी। अब दीन को, कुरान को सुनाते ही तब है, कुरान में आयतें ही वही पढ़ी जाती हैं जो शराफिया को पसंद होती हैं, हदीसें भी वही सुनाई जाती हैं जो शराफिया को लगती हैं। अगर कोई कह दे कि मुसलमान का हक भी कोई हक है, अगर कोई कह दे उलमा इकराम आज इस हदीस पे अमल करवाएं कि अपना हक लेने के लिए बाहर आए, तो खुदा की कसम सब निकलेंगे। अफसोस दर अफसोस कि हमें सिर्फ भेड़ बकरियां बनाकर एक जुंगल के पीछे चलाने के लिए हमें इतनी मार मारी गई। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कोशिश की, उनकी बेटियां, बहनें, कारोबार, घर, हर चीज बर्बाद कर दी ताकि वो किसी जोगे ना रहे। नस्लें लगी हैं उनको बनाने में, और खत्म होने में 1.5 से 2 साल लगे हैं इस मुल्क में। डर जाओ, अल्लाह का वास्ता है, डर जाओ। कोई एक गैरतमंद सियासतदान निकल आए। अरे 2 पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क में 70 साल से बारियां ले रहे हैं, और मर जाओ डूब के तुम लोग दोनों, और कोई हाल नहीं तुम्हारा। मुल्क पाकिस्तान के खुदादाद में इतनी बड़ी गुर्बत की रेशो है, रो रहे हैं लोग। आज का बिल देख के मुझे 3 महीने से मरियम नवाज अपना नाम लेती थी, मैं पहली दफा नाम ले रहा हूं किसी का, अपना नाम लेकर ऊपर लिखा हुआ था बिल के ऊपर कि उन्होंने अपनी तरफ से अदा कर दिए हैं। आज तीसरे महीने में उसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे ज्यादा बिल भेज दिए। और खुदा का खौफ खाओ, और अल्लाह का खौफ खाओ, और मरना भी है तुमने, किसी को जवाब भी देना है। मेरी आज की तकरीर को किसी भी सिनेरियो में लेना है ले लो, लेकिन मैं अपना दुखड़ा बयान करूंगा। मैं आज के बाद अपना दुखड़ा बयान करूंगा, करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।